अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम कहता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे और अच्छी सेहत के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स के डिमांड्स पर, एस्पिरेंट्स के डिमांड्स पर, वो मैं लाया हूँ आप लोगों के पास प्रेशर बेल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ासकर ज्योग्राफी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे कुछ टर्म्स आते हैं, साइंटिफिक टर्म्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। एक प्रेशर बेल्ट्स आते हैं, ट्रेड विंड आते हैं, आपने बार बार देखे होंगे। डोल्ड्रम आते हैं, एस्ट्रोलीज वेस्ट्रोलीज, कोरेलिस फोर्स आता है, ICTZ आता है, ICTZ आता है, और सेल्स आते हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा जाते हैं, और टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल है, तो मेरे साथ रहेगा आखिर तक, और इंशाल्लाह आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे, और हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप जो हैं अपने पास इस वीडियो में हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो जाते हैं, प्रेशर बेल्ट्स क्या है। पहला चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सन रेज हैं, ये रीजन हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने शुरू की चैप्टर में आप लोगों ने पढ़े हैं, शुरू के लेक्चर्स में, कि ये जो बेल्ट है ये हमारे पास इक्वेटोरियल बेल्ट है, ठीक है, इक्वेटर है। मेरे पास मैप है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये पोर्शन, ठीक है ना। ये मेरे पास एक मैप है, ठीक है। इस पे ये जो मैंने निशान लगाया है, ये जो है ये इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सन रेज हैं वो क्या है, वो बिल्कुल वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल है और नज़दीक है। यहाँ पे जो हमारे पास सन रेज हैं वो क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल नहीं है, इंक्लेंड है और दूर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस रीजन पर जो है ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है और यहाँ पे कम टेम्परेचर पाया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि इस रीजन से जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब इस रीजन को 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, यहाँ पे एक्सट्रीम सोलर इंसुलेशन होती है, ठीक है ना, इस रीजन पर। और यहाँ पे जो हमारे पास ज़मीन के ऊपर जो सरफेस का जो एयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब इस पे जाने से पहले क्या हम इसको डिस्कस करें, कि प्रेशर बेल्ट को डिस्कस करें, दो चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि राइजिंग हेयर इज़ अलो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, अलो प्रेशर बेल्ट। जबकि सिंकिंग हेयर इज़ आई प्रेशर बेल्ट। जो हमारे पास सिंकिंग गियर होती हैं उसको हम हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। जहाँ पे हेयर राइज करती है उसको लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये इलाका ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा गर्म होने की सूरत में ये हवाएं ज़मीन के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर एयर में राइज करती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या करती है, राइज करती है इस तरह, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन पर जब गर्मी पड़ती है तो ये क्या कर देते हैं, ये एयर को गर्म कर देती है, और एयर क्या कर देती है, गर्म हो जाती है। सो गर्म एयर क्या कर देती है, राइज करती है। इस जगह को फिल करने के लिए जो ये राइज हो गई है, यहाँ से हवाएं दौड़ना स्टार्ट करती है, ठीक है। इसको आप जाएंगे वन बाय वन स्टडी करेंगे। अच्छा, जब ये एयर राइज करती है तो ये कौन सा रीजन है, पहला रीजन तो हमने बताया था ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, या इसको हम ट्रॉपिकल बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको स्टडी किया था। तो ये जो ये राइज करती है, इक्वेटोरियल बेल्ट से राइज करती है या ट्रॉपिकल बेल्ट से ये राइज करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि राइजिंग एयर इज लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ से एयर राइज कर रही है, इस रीजन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। अब ये कब तक राइज करेगी, कहाँ तक राइज करेगी, ये हवाएं राइज करेगी ट्रोपोपॉज तक या ट्रोपोस्फेयर के लास्ट लिमिट तक राइज करती है। अच्छा, वहाँ तक राइज कर गए फिर क्या होगा, फिर ये हवाएं क्या कर देते हैं, इस तरह कोल्ड होने पर बेंड कर देती हैं। अब जैसी एयर राइज करती हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि चूंकि हम जब एटमॉस्फेयर में राइज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर इसलिए डिक्रीज होना शुरू हो जाती है कि गैसेस की जो कंसंट्रेशन है या टेम्परेचर का जो ऑब्जॉर्प्शन है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब जब ये टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, हवाएं गर्म के बजाय अब कोल्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। राइज कर गई, कोल्ड होना शुरू हो गई, टर्न कर गए, इस तरह टर्न कर गए, ठीक है। अब 30 डिग्री तक जाने के बाद ये हवाएं क्या कर देती हैं, ज़्यादा कोल्ड होने पर सिंकिंग स्टार्ट करती है। क्या करती हैं? सिंकिंग स्टार्ट करती हैं। किस रीजन पर? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर 30 डिग्री रीजन पर ये क्या कर देती हैं, सिंकिंग स्टार्ट करती है। लिहाजा इस रीजन को हम क्या कहते हैं, हम ये चूंकि सिंकिंग कर रही है इसलिए हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, बिकॉज सिंकिंग एयर इज हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये दूसरा रीजन है हमारे पास जो कि हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ये हवाएं ये जो इधर सिंकिंग कर गए थे, ये दोनों डायरेक्शन में फ्लोट करते हैं, पोलर रीजन की तरफ भी और वापस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ भी ये मोमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एयर यहाँ पे, मिसाल के तौर पर ये एयर यहाँ से राइज कर गई, टर्न कर गई, ड्रॉप हो गई। अब ज़मीन पर वापस लगने के बाद इस तरफ भी जाएगी हवाएं, इस तरफ भी जाएगी हवाएं, यानी इसका मतलब ये हवाएं राइज कर गई, इधर ड्रॉप हो गई, इस तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हवाएं हैं जो गिर गए हैं, जो नीचे आए हैं, ये हवाएं दोनों डायरेक्शन में फ्लोट करते हैं इस तरह। ये पूरा रीजन पर, सब ट्रॉपिकल रीजन पर जितने भी हवाएं गिरते हैं वो इस तरह जाती हैं कुछ हवाएं, ठीक है ना। और ये हवाएं इस तरफ जाती हैं, ठीक है। ये हवाएं यूं जाती है, यूं, ठीक है ना। ये इसी तरह जैसे हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ये हवाएं जैसे ही ज़मीन पर ड्रॉप हो गए कुछ इस तरह गए, ठीक है ना। यानी कुछ जो है नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर ली, उनका रुख हो गया, और कुछ का जो रुख है वो साउथ की तरफ हो गया। क्लियर? ये हवाएं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ड्रॉप हो गए थे, ये सब पोलर लो की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये हवाएं तो ड्रॉप हो गए, ये हवाएं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा रीजन आगे कवर करते हैं तो ऑलरेडी जो हमारे पास यहाँ पे जो हवाएं राइज हो गई थी, इन्होंने जो खला प्रोड्यूस की थी, वो हवाएं जो पोलर रीजन से, जहाँ पे कोल्ड एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कोल्ड रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पे कोल्ड रीजन है, ये हवाएं तो ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है, ये हवाएं इस तरफ आ रही हैं। ये हवाएं क्या करती हैं, आ रही हैं इस तरफ, किसको फिल करने के लिए, ये जो जगह खाली हो गया था, हवाएं राइज हो गई थी, यानी इसका मतलब है इसका टेम्परेचर की वजह से जो हवाएं राइज हो गई थी, ये सन जो है हमारे पास 360 डिग्री पर जो इधर गर्मी जो है छोड़ रही है, इन्फ्लेशन छोड़ रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एयर राइज कर रही है, एयर राइज कर रही है। पूरा सर्कुलरली ये जो एयर है ये राइज कर रही है, फिर यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मुकाम पर नहीं है, जैसे ही ये हवाएं राइज कर गई हैं, इधर भी राइज कर रही है, ठीक है ना, हवाएं एटमॉस्फेयर में राइज कर रही है और फिर यू टर्न कर रही है, ठीक है, इधर भी राइज कर रही है और टर्न कर रही है, पूरा ज़मीन के ऊपर इस तरह हो रहा है, राइट। ये हवाएं जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से वो हवाएं आ रहे हैं, ठीक है, जो पोलर रीजन से जो खला प्रोड्यूस हो गई थी उस रीजन को फील करने के लिए जो आ रहे हैं वो हवाएं, ये हवाएं इस रीजन पर क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। ये हवाएं इधर क्या कर देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, आपस में कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है, कोलिजन कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, कोलिजन। जैसे ये हवाएं इधर आ रही है, ये भी इधर कोलिजन कर लेते हैं, ठीक है, किसके साथ, ये हवाएं आ रही है, ठीक है, ये हवाएं आ रही हैं और ये क्या करती हैं, कोलिजन करती है। यही हवाएं आ रही, मैं मुख्तलिफ मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना।
ये हवाएं सब पोलर पर कन्वर्ज हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे दो हवाएं जो है वो क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए, ठीक है ना। अच्छा, जब ये हवाएं कन्वर्ज हो जाते हैं तो चूंकि ज़मीन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, ये भी हवाएं आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, कन्वर्ज हो गए, ये हवाएं क्या करती है, वापस राइज करती है, ठीक है ना। क्या करेंगे, तो चूंकि ज़मीन के अंदर तो नहीं जा सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, राइज करेंगे। जैसे ही ये राइज करेंगे फिर वही बात है कि कुछ हद तक ट्रोपोपास तक जाएंगे, फिर वापस क्या करेंगे, टर्न करेंगे। ये इस तरफ टर्न करेंगे और ये इस तरफ टर्न करेंगे। देखो सर्कल कंप्लीट हो गया। ये हवाएं राइज कर गई, ये इधर कन्वर्ज हो गए, राइज हो गए, ठीक है ना, ड्यू टू कन्वर्जेंस। ये हवाएं यूं आए, ये हवाएं यूं गए, यानी राइज कर गई, फिर कोल्ड हो गए, फिर टर्न कर गए, ये कोल्ड हो गए, इस तरफ टर्न कर गए। तो आपको देखो, आप देखो यहाँ पे कि तमाम जो है हमारे पास सर्कल जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। ये हवाएं इधर मिले हैं इसके साथ, ये राइज कर गए, ये भी राइज कर गए, ये यू टर्न कर गए, सर्कल कंप्लीट कर गई, ये यू टर्न कर गए, सर्कल कंप्लीट कर ली। ये हवाएं राइज कर गई, यू गए, ये हवाएं राइज कर गई, यू गए। इसका मतलब ये है कि इधर भी हमारे पास सर्कल जो है क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हवाएं राइज कर रही हैं, जा रही है, यू जा रही है, नॉर्दर्न पोल पर भी जा रही है, साउदर्न पोल पर भी जा रही है। कुछ फासला कवर करने के बाद वापस क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। ड्रॉप करने के बाद वापस ज़मीन के सरफेस पर यू जाएंगे, यू आएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे जाएंगे, पोलर रीजन से हवाएं आ रही है, फिर राइज कर रही है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हवाएं क्या कर रही है, गर्मी की वजह से राइज कर रही है। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और ये जो टर्म है ये बाद में समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम है। यहाँ पे हवाएं क्या कर रही है, कोल्डनेस की वजह से सिंकिंग कर रही है, इसलिए सब ट्रॉपिकल रीजन है, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये हवाएं दोनों डायरेक्शन में फैलती हैं, उधर जाके पोलर आइन से जो हवाएं आती हैं इस जगह को फिल करने के लिए, ठीक है, इस जगह खाली है तो ये हवाएं दौड़ना स्टार्ट करती हैं, लेकिन ये पहुंच जाते हैं इधर, इसको घेर लेते हैं। यहाँ हवाएं कन्वर्ज हो जाते हैं और वापस राइज करती हैं, तो फिर राइज करती है तो हम इसको कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये हवाएं राइज करती हैं, फिर वापस कुछ यू टर्न करती है, कुछ यू टर्न करती है, तो सर्कल कंप्लीट हो जाती है, फिर इनके साथ वापस ड्रॉप्स हो जाती है, ये उधर ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये मोमेंट यू होती है। इसका मतलब है ये मोमेंट कुछ यू है, ठीक है ना, ये मोमेंट कुछ यू है, वेव्स की तरह है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि पोलर रीजन कोल्ड है, वहाँ पे कोल्ड ही हवाएं आएंगे। इसी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी इसी तरह होता है। अब बात ये है, ये जो हवाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हवाएं हैं, ठीक है। ये हवाएं, दूसरा चीज़, एक और चीज़ आपको समझाऊँ, कोरियोलिस फोर्स, कि कोरियोलिस फोर्स क्या है। ये ज़मीन है, ठीक है, इस बात को गौर से देखें। ये चीज़ आपको समझ आ गया तो समझो कि ये प्रेशर बेल्ट्स वेंट्स को डिस्कस करना और समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। लिहाजा आते हैं, मैं एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पाकिस्तान है और वो चाह रहा है कि मैं जो है पाकिस्तान नहीं बल्कि कोई और कंट्री कंसिडर करते हैं ताकि इधर हमें निशानी मिल जाए। ये सपोज़ चाइना है जो सपोज़ अमेरिका पर जो है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है, मिसाइल फायर कर रही है मिसाल के तौर पर, ठीक है। यहाँ से उसने मिसाइल फायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मालूम है कि हमारे पास जो ज़मीन है वो रोटेट कर रही है, राइट टू लेफ्ट रोटेट कर रही है, यू रोटेट कर रही है, ठीक है। यानी अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर खड़े हैं तो ये यू रोटेट कर रही है, यानी इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो चलो जाते अपना डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। जैसे ही चाइना ने यहाँ से मिसाइल फायर कर दिया, यहाँ पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया को मारना जो है उस मतलब टारगेट करना चाहती है, ठीक है। यहाँ से उसने फायर कर दिया, मिसाइल फायर कर दिया, ठीक है। मिसाइल जैसे ही फायर कर दिया, ज़मीन रोटेट कर रही है, तो मिसाइल फायर कर दिया तो मिसाइल कुछ यू जाएगा। वजह क्या है, देखो, जब उसने यू फायर कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही उसने फायर कर दिया, मिसाइल हवा में रहा तो ज़मीन ने रोटेट कर दिया, ये जाके चलो सीधा जाएगा तो इधर जाके ये किसको टारगेट करेगा, ये पैसिफिक ओशन में गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम इसको आम हालत में देख ले तो ये मार्कर कुछ या ये मिसाइल कुछ यू टर्न कर रहा है, राइट की तरफ टर्न कर रहा है। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कोई चीज़ फायर करते हैं
तो ये क्या हो जाता है, टर्न करता है टुवर्ड्स द राइट। मैं आपको फिर आपको डेमोंस्ट्रेशन करवाता हूँ, ठीक है। ये मिसाइल फायर किया, ठीक है, अभी मिसाइल हवा में, ज़मीन तो रोटेट कर रही, ठीक है। अभी मिसाइल के तौर पर हवा में, तो मिसाइल किधर लगेगा, इधर इस मुकाम पर लगेगा। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया इधर था और ये इधर लगा, ठीक है। फायर तो यहाँ से हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उठता है वो राइट की तरफ टर्न करता है। अभी मिसाइल के तौर पर कोई बंदा वहाँ से इस जगह को फायर करना चाहता है, मिसाइल के तौर पर यूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब ये पॉइंट नहीं, ये तो स्टैटिक है, ये पॉइंट मारना चाहता है, ठीक है, टारगेट करना चाहता है यूँ, ठीक है। जैसे ही उसने मिसाइल को फायर कर दिया तो इधर देखो कि ज़मीन जो है वो रोटेट हो गई थी और ये जगह आई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी पाथ को देखा जाए तो ये पाथ कुछ यूँ हुआ, इधर टारगेट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से उठता है तो वो राइट की तरफ टर्न करता है। इसका राइट कौन सा है, उस तरफ से आ रहा है, ठीक है ना। ये एक आदमी है मिसाल के तौर पर उस तरफ से आ रहा है, ठीक है। मैं हूँ मिसाल के तौर पर, मैं वहाँ से यूँ आ रहा हूँ, तो मेरा राइट कौन सा है, ये मेरा राइट है, तो मैं यू टर्न करूँगा। अब मैं यू जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं साउदर्न हेमिस्फीयर से जा रहा हूँ ना, तो मैं किस तरफ टर्न करूँगा, लेफ्ट की तरफ टर्न करूँगा। ये है कोरेलिस फोर्स कि ये क्या कर देता है, कोरेलिस इफेक्ट है जो चीज़ों को, किसी भी बॉडी को, मूविंग बॉडी को राइट की तरफ टर्न करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ टर्न करता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। ये हवाएं जैसे ही आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उठते हैं, ये हवाएं क्या हो जाती हैं, राइट की तरफ टर्न करते हैं, ठीक है। किसकी तरफ, राइट की तरफ टर्न करते हैं, ये यू टर्न करते हैं, ठीक है, यू। ये हवाएं लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं, ठीक है। ये हवाएं उठती है लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं, ये है कोरेलिस इफेक्ट। तो ये कोरेलिस इफेक्ट क्या कर देता है, राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर में डाइवर्ट कर देती है। अब ये हवाएं उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से वो हवाएं उठे थे, इधर मिल जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे ही मिल जाते हैं तो एक जबरदस्त किस्म का तेज हवाएं प्रोड्यूस करते हैं। इस रीजन को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कौन सा जोन है, वो जोन है जिसमें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउथ से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्थ से हवाएं आती हैं, यहाँ पे मिलती हैं, एक तेज़ किस्म की हवाएं प्रोड्यूस करती हैं। उन तेज़ हवाओं की रीजन को ICTZ कहते हैं, ICTZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, सॉरी ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ये जो है बहुत तेज़ हवाएं प्रोड्यूस करते हैं। इन हवाओं का की खूबी क्या है, जब पुराने ज़माने में मशीनरी वगैरह नहीं थी, लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सेलर जो सी में ट्रेड करते थे वो इन हवाओं का इंतज़ार करते थे। फिर जब ये हवाएं पहुंच जाते थे तो इसमें अपने क्या कर देते थे, किश्तियाँ लगा देते थे, फिर ये हवाएं इनको क्या कर देते थे, मूवमेंट देते थे। इसलिए इनको कहते हैं ट्रेड विंड। ये कौन से रीजन के वेव्स है, ये जो आपके पास प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्थ से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउथ से आते हैं। अच्छा, ये हवाओं का नाम क्या है, इनका नाम है ईस्टर्लीज, नॉर्दर्न ईस्टर्लीज, और ये है साउदर्न ईस्टर्लीज। इनका नाम ईस्टर्लीज क्यों रखा है, अगर सपोज हम एक एग्जांपल, सपोज फॉर इंस्टेंस हम किसी एग्जांपल को ज़रा देखें कि ये हवाएं आते हैं नॉर्थ की तरफ से आते हैं, ठीक है, साउथ की तरफ से आते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर ये हवाएं इस तरफ टर्न कर जाते हैं, इधर कोई बंदा खड़ा है तो वो ये समझ रहा है कि ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, ईस्ट से आ रही है, यानी इसको यू फील होगा क्योंकि ये टर्न कर गए ना। ये भी ये समझ रहा है कि किधर से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, यानी अगर ये इस तरह कन्वर्जन जोन पर मिल जाते हैं, टर्न कर लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, समझ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, ईस्टर्लीज। क्लियर। अब ये हवाएं क्या कर देती है, ये भी राइट की तरफ टर्न करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, यू चले गए तो इनका राइट ये है, साउदर्न में होगा तो लेफ्ट की तरफ, नॉर्दर्न में होगा तो राइट की तरफ, यानी इसका मतलब ये हवाएं यू राइट यू करेंगे,
ठीक है। अच्छा, ये बंदा इधर खड़ा इन हवाओं को देख रहा है, तो ये समझ रहा है कि ये वेस्ट से आ रहे हैं, ये आपके पास वेस्ट है और ये आपके पास क्या है, ईस्ट है। तो ये समझ रहा है कि ये वेस्ट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। डोड्रम भी समझ आ गया, स्ट्रेलिस भी समझ आ गया, कोरियोलिस फोर्स भी समझ आ गया, ट्रेंड विंड भी समझ आ गया, ITCZ भी समझ आ गया। सेल्स क्या है, इनको कहते हैं सेल्स। ये आपके पास आइडले सेल्स हैं, फेरस सेल्स हैं, ठीक है, इनको कहते हैं सेल्स। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और टॉपिक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप फिर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट्स इनफ। और के लिए अगर आप लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ठीक है ना, और लाइक कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास आएगी और आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।